वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मुक्तिधाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। सन 2021 में और अनेकों चैनलों पर नास्त्रेदस आदि की और भी विदेशियों की या हमारे देश के भविष्यवक्ताओं की जो भविष्यवाणियां हो रही हैं उसके विषय में हमारे वेद शास्त्र पुराण इत्यादि क्या कहते हैं उस बारे में मैं आपको पहले बतलाना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत में और अन्य पुराणों में जो वर्णन किया गया है, हमारे यहाँ 3 प्रकार की प्रलय बतलाई गई है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय। नित्य प्रलय किसको कहते हैं? सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं। नित्य प्रलय उसको कहते हैं कि आदमी नित्य प्रति जन्म ले रहा है और नित्य प्रति मर भी रहे हैं। इसको हमारे यहाँ नित्य प्रलय के नाम से कहा गया है। दूसरे हमारे शास्त्रों में, वेदों में नैमित्तिक प्रलय का वर्णन किया गया है। भूकंप आना, भूचाल आना, किसी प्रकार की आपदा, महामारी, बीमारी इत्यादि आना, बाढ़ इत्यादि आना, इनसे जो लोग मरते हैं उसको हमारे यहाँ नैमित्तिक प्रलय कहा गया है। लेकिन वर्तमान में चैनलों पे जो दिखला रहे हैं महाप्रलय, महाविनाश, इसके बारे में मैं बतलाना चाहता हूं। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है महाप्रलय का स्वरूप और महाप्रलय कब होगी इसके बारे में शास्त्र आदेश देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि जब महाप्रलय होगी, कलयुग के 937 वर्ष जब बाकी रह जाएंगे, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। तो कलयुग के जब 937 वर्ष बाकी रह जाएंगे, उस समय ठाकुर जी का अवतार होगा। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। कलयुग की समाप्ति पर, तो कलयुग की समाप्ति पर महाप्रलय और महाविनाश, इसका स्वरूप हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जब महाप्रलय होगी उस समय आकाश में 12 सूर्य एक साथ तपेंगे और 12 सूर्यों का एक साथ जब प्रकाश होगा तो पृथ्वी पर सृष्टि में उस समय कोई नहीं बचेगा। इसके अलावा श्रीमद् भागवत में, वेदों में, शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि मान लीजिए 12 सूर्यों के तपने से यदि कोई बच भी जाता है तो आकाश से स्थूला वर्षधारा 100 वर्ष तक आकाश से हाथी की सूंड के बराबर मोटी पानी की धारा पड़ेगी। चारों तरफ जलमय हो जाएगा। कहीं भी जीव जंतु आदमी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। और जो हमारे यहाँ 7 समुद्र बतलाए गए हैं, जिन्हें आप लोग
प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर इत्यादि के नाम से कहते हैं, वो सातों समुद्र मिलकर के एक हो जाएंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ेगा। नीचे के जो लोक हैं वो भगवान शेषनाग जो इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, नीचे के लोगों को वो अपनी विषैली वायु से, अपने सहस्र फणों से नष्ट कर देंगे। तो हमारे शास्त्रों में जो महाप्रलय लिखी हुई है वो तभी होगी जब कलयुग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, और कलयुग की समाप्ति पर पुनः सतयुग का आगमन होगा, और सतयुग के आगमन पर पुनः नवीन सृष्टि का निर्माण, नवीन सृष्टि की रचना होगी। तो किसी भी प्रकार की जो भविष्यवाणियां जो चल रही हैं, या किसी भी प्रकार का जो भयभीत करने के प्रचार हो रहे हैं, मानव को, मनुष्य को, जनता को, प्रजा को किसी भी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये अनर्गल भविष्यवाणियां हैं और केवल मात्र मनुष्य को भयभीत करने के लिए हैं। हमारे शास्त्रों में जो महाप्रलय का रूप वर्णन किया गया है वो इस प्रकार का रूप है, और ये केवल श्रीमद् भागवत में ही नहीं है, संपूर्ण जो हमारे 18 पुराण हैं सभी में इसका वर्णन है, वेदों में भी इसका वर्णन है, और यहाँ तक उपनिषद इत्यादियों में, संपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। इसी को हमारे यहाँ शास्त्रों में महाप्रलय के नाम से कहा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय, तीनों के बारे में मैंने इसका वर्णन किया है, और इसी को सत्य मानते हुए, शास्त्रों की, वेदों की वाणी को सत्य मानते हुए आप जीवन के पथ पर सन 2021 में अपनी उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ें। मैं यही मंगल कामना सभी के लिए करता हूँ।